नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपेम शॉर्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलते हम लोग ओपेम का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब सबसे बेसिक जो न्यूमेरिकल ओपेम का पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वो है हमारा उसका CMRR निकालने का। CMRR इज एक्चुअली ए पैरामीटर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या होता है, पैरामीटर होता है और एक्चुअली ये रेशियो होता है। CMRR इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन टू द कॉमन मोड गेन। डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन का ये क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, डेसिबल में जब हम निकालते हैं तो 20 log बेस 10 का यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमको निकालना है ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज आउटपुट ऑफ 1 वोल्ट विथ डिफरेंशियल इनपुट ऑफ 10 वोल्ट। तो डिफरेंशियल गेन हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल गेन, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड द डिफरेंशियल गेन, ए, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंशियल गेन, निकाल लेते हैं डिफरेंशियल मोड गेन। तो ADM हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। AD दिस इज इक्वल टू आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज अपॉन इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज। आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज 1 वोल्ट दिया हुआ है और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज 10 मिली वोल्ट दिया हुआ है। 10 इंटू 10 मिली वोल्ट मीन्स 10 की पावर -3। दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 3 0, नीचे क्या हो गया 10, एक 0 से ये कैंसल, कितना आएगा 100। तो ये हमारा डिफरेंशियल गेन निकल गया। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन, ठीक है। सो लेट अस फाइंड कॉमन मोड गेन, ACM, इसको ACM से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट कॉमन वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना। इनपुट मोड या कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ऑफ 5 मिली विथ कॉमन मोड इनपुट ऑफ 10 मिली वोल्ट। 5 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट CMRR। CMRR किसमें हमको निकालना है, डेसिबल में निकालना है। दिस इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 20 log बेस 10। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, तो डिफरेंशियल मोड गेन बाय कॉमन मोड गेन हम लोग लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, डिफरेंशियल मोड गेन बाय, डिफरेंशियल मोड गेन बाय कॉमन मोड गेन, दिस शुड बी इक्वल टू 20 log बेस 10 ADM 100 है डिवाइडेड बाय ACM मेरा 0.5 है। यहाँ हो गया, इसको निकाल के एक बार चेक करें कितना आता है, हाउ मच दिस इज हैविंग द वैल्यू। इसको जब हम निकालेंगे कैलकुलेटर से, याद रखना है कि log बेस 10 हमको इसमें यूज करना है। 20 इंटू log बेस 10, अंदर में कितना हो जाएगा 200, 46, लगभग 46 मेरा आएगा। तो 46 dB इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 46 dB।
46 डेसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन इसका 150 है, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन 150 है, ध्यान रखना है। CMRR 90 dB है, द इनपुट सिग्नल आर 50 मिलीवोल्ट एंड 100 मिलीवोल्ट विथ 1 मिलीवोल्ट ऑफ नॉइज ऑन ईच इनपुट। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना, आउटपुट सिग्नल निकालना है। हमको क्या निकालना है, आउटपुट सिग्नल निकालना है। चलिए, तो फर्स्ट में आउटपुट सिग्नल निकाल लेते हैं हम लोग। फर्स्ट इज द आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल, एक्चुअली आउटपुट सिग्नल जो निकलता है वो हमारा ऐसे निकलता है, गेन, डिफरेंशियल गेन V1 माइनस V2, ऐसा ही निकलता है, V1 माइनस V2 ADM। ठीक है ना, तो डिफरेंशियल गेन 150 दिया हुआ है, पुट करो 150। ठीक है, द इनपुट सिग्नल आर 50 मिलीवोल्ट एंड 100 millivolt with 1 millivolt of noise on in each. The input signal are 50 millivolt and 100 millivolt. 100 millivolt शायद इसका आउटपुट होना चाहिए। लेट मी चेक, क्वेश्चन को एक बार और चेक करते हैं हम लोग, ये कंप्लीट है कि नहीं। ठीक है, हाँ। दिया हुआ है, द इनपुट सिग्नल आर 50 मिलीवोल्ट एंड 100 मिलीवोल्ट विथ ईच 1 मिलीवोल्ट नॉइज। ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है हमारा V1 100 मिलीवोल्ट है, एक इनपुट 100 मिलीवोल्ट है और एक इनपुट हमारा क्या दिया हुआ है, 50 मिलीवोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इनपुट ही है, ये भी इनपुट है, ये भी हमारा इनपुट है और ये भी हमारा क्या है, इनपुट है, दोनों इनपुट है। तो एक को हम V1 ले लेते हैं, चूंकि आउटपुट वोल्टेज हम पॉजिटिव दिखाते हैं, तो 100 माइनस कितना होगा, 50, एंड दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 50। ठीक है, और चूंकि मिली वोल्ट में है तो हमारा यूनिट मिली वोल्ट में आएगा, इट इज इक्वल टू 00 मिली वोल्ट है, तो इसको हम लोग 10 की पावर -3 करते हैं तो 7.5 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो दोनों इनपुट है हमारा, एक V1 है और एक V2 है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, आउटपुट वोल्टेज आ गया। सेकंड हमको नॉइज ऑन द आउटपुट निकालना है, तो नॉइज ऑन द आउटपुट हम लोग कैसे निकालेंगे। सेकंड हमको क्वेश्चन कह रहा है नॉइज ऑन द आउटपुट, नॉइज ऑन द आउटपुट। ठीक है, तो नॉइज ऑन द आउटपुट मतलब नॉइज वोल्टेज हमको निकालना है, ध्यान देना है, हमको नॉइज वोल्टेज निकालना है। तो ईच इनपुट पर कितना है, 1 मिली वोल्ट है, तो आउटपुट में नॉइज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा A व्हाट हेयर CM। ठीक है ना, कॉमन मोड इनटू कॉमन कितना 1 मिली वोल्ट, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉइज हो जाएगा आउटपुट में। अब आपको यहां पे ACM निकालना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ACM निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि dB में हम लोग क्या लिखते हैं, 90 dB दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 20 log बेस 10। ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं, ADM बाई ACM। ADM 150 दिया हुआ है और ACM आपको निकालना पड़ेगा यहां से। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहां से हटाइए। ठीक है, तो बिफोर फाइंडिंग दिस वन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ACM। ACM आपको निकालना होगा। सो इट इज व्हाट 4.5 log बेस 10 150
ACM, and you can easily find out the value of what? ACM. ACM का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जब आप निकालेंगे तो लगभग लगभग ये 4.7 इंटू 10 की पावर -3। ACM एक बार निकाल के चेक करना, 4.7 10 की पावर -3, और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे उठा के पुट करेंगे। इसको सेपरेट कीजिए। So when you put here, you will get 4.7 10 की पावर -3 into 10 की पावर -3. This is equal to 4.7 into 10 की पावर -6. ठीक है, वोल्ट। So you can say this is 4.7 microvolt. 4.7 माइक्रोवोल्ट मेरा नॉइज एट द आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो CMRR के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएगा उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, नोट डाउन दिस वन। चलिए, तो नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है स्लीव रेट। अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखा जो कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के ऊपर था। अब हम लोग स्लीव रेट के ऊपर देखेंगे। तो स्लीव रेट के बारे में मैंने बताया था कि स्लीव रेट मेजर करता है कि हाउ फास्ट द आउटपुट वोल्टेज इज चेंजिंग। आउटपुट जो हमको वोल्टेज मिला है वो कितना फास्ट चेंज कर रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का स्लीव रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हमको मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी कहां से निकलेगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मींस आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो वो कहीं ना कहीं स्लीव रेट से निकलेगा। स्लीव रेट दिया हुआ है हमारा 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, और पिक आउटपुट वोल्टेज हमारा दिया हुआ है 100 मिली वोल्ट। तो स्लीव रेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहीं से देंगे। तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है एफ मैक्स। दिस इज इक्वल टू स्लीव रेट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू वी पिक। ठीक है, आउटपुट पिक वोल्टेज जिसको बोलते हैं, ये स्लीव रेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो यहां से आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ही निकालना है। तो एफ मैक्स दिस इज इक्वल टू स्लीव रेट कितना है, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। पर माइक्रोसेकंड मीन्स 10 की पावर -6 सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर -6 सेकेंड हो गया, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू वीपीके हमारा कितना दिया हुआ है, तो 100 मिली मीन्स 10 की पावर -3। इन सब का कैलकुलेशन करते कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चलाएगा है ना, ये नीचे चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, और अगर हम ये यहां से हटाएं तो 0 यहां बढ़ेगा, ये खत्म। ठीक है ना, इंटू 10 की पावर -6, ये हट गया यहां से 5। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5/2 पाई इंटू 10 की पावर 6। इसको कैलकुलेट करके आप चेक करें कितना आता है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से, तो वैल्यूज जो हमारा आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो लेट मी चेक, कैलकुलेटर से अगर हम चेक करते हैं तो वैल्यू आएगा 5/10 की पावर 6, 5 इंटू 10 की पावर 6
नीचे 2 पाई, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ रहा है, जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 7957774.72, ठीक है ना, हर्ज में 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना। तो 1 2 3, एक काम कर लेते हैं हम, ये डेसिमल को इधर उठा के ले आते हैं, 795.77 किलो हर्ज इज द आंसर, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 796 आंसर दिया हुआ है, सो वी कैन से इट इज व्हाट 796 ऑल्सो किलो हर्ज में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, स्लीव रेट का ये वाला फॉर्मूला जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर। तो आपको जब भी कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन देगा, CMRR से देगा या फिर आपको स्लीव रेट से देगा, तो दोनों के केसेस में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये हमारा ओपन लूप गेन के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्फ़िगरेशन हमारा दिया हुआ है और फीडबैक रजिस्टर RF का वैल्यू हमको निकालना है, क्लोज लूप गेन दिया हुआ है। एक्चुअली ये क्लोज लूप का क्वेश्चन है, क्लोज लूप गेन दिया हुआ है, मींस क्या क्या दिया हुआ है आपको, ACL दिया हुआ है, ACL क्लोज लूप गेन, दिस इज इक्वल टू -100, ठीक है। एक्चुअली दिस ACL इज नथिंग बट इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, V आउट अपॉन V इन। ACL जो होता है यहाँ पे ACL, ये फॉर्मूला होगा V आउटपुट अपॉन V इन, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। अब यहां पर वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट आता है कि अगर ये टर्मिनल मेरा कहां पे ग्राउंड से कनेक्टेड 0 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा 0 वोल्ट। अब हम मान लेते हैं कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है, लेट अस से I करंट, तो no current will go at this point because op-amp has what, infinite resistance, infinite input, very large input impedance, तो करंट यहां नहीं जाएगा। जो भी करंट यहां से मूव करके आएगा वो करंट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेट अस से दिस इज करंट हियर IF, ठीक है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हियर I इक्वल टू IF, बिकॉज नो करंट विल गो टू द ओपन, जो करंट यहां से निकला इधर कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट ऊपर चला जाएगा। I निकालने का क्या तरीका, V इन -0 डिवाइडेड बाई 2.2 किलो ओम। तो कैसे लिखते हैं, V इन -0, ठीक है, क्योंकि यहां से करंट निकल रहा है, ये 0 वोल्ट में जा रहा है, डिवाइडेड बाई RI, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लिख लेते हैं। फिर यहां से करंट, ये जो करंट होगा ये 0 माइनस V आउट, दिस इज इक्वल टू 0 माइनस V आउट डिवाइडेड बाई RF, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिलेशनशिप। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, V आउट अपॉन V इन कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं V आउट अपॉन V इन, एंड एक्चुअली दिस इज नथिंग बट ACL, इसी को ACL बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ACL बोला जाता है, क्लोज लूप गेन। और जब हम यहां से V आउट अपॉन V इन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -RF डिवाइडेड बाई RI, -RF/RI। चलिए अब इसको हम लोग फाइनली इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हमको निकालना है RF, दिस इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, ACL RI माइनस ACL कितना दिया हुआ, माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस
100 इंटू आर आई कितना दिया 2.2 किलो ओम। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 2.2, ठीक है ना, किलो को रहने दो, इसको भी किलो ही बोल देंगे। नहीं, यहां से हटाएंगे, एक जीरो हटेगा, ये किलो ओम है। दिस इज इक्वल टू 220 किलो ओम इज द आंसर। 220 किलो ओम क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसका। लेट मी चेक द आंसर। इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना है। 220 किलो ओम इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ही सॉल्व आपको करना है ना। फॉर्मूला नहीं याद रखना है। यू कैन डू द ऑपरेशन ऑन दिस सर्किट। इस सर्किट के ऊपर ऑपरेशन आप करेंगे वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट लगा करके। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से। डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट। अच्छा, इससे पहले जितने भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो सारे हमारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर थे। ठीक है ना, आप देखो वोल्टेज कहाँ पे दिया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। नेक्स्ट ये हमने नॉन इन्वर्टिंग पे लिया है। ठीक है, चलो, तो डिटरमाइन आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इसका आउटपुट वोल्टेज हम निकालते हैं। तो सेम हमने अभी अभी आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्लोज लूप गेन जो होगा जब आप निकालेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आर एफ डिवाइडेड बाई आर इन। आर एफ डिवाइडेड बाई आर इन, यही फॉर्मूला है और यहीं से हमारा निकलेगा। अच्छा, ये जो क्लोज लूप गेन है, ये क्लोज लूप गेन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इन। ठीक है, तो सारा वैल्यूज दिया हुआ है। ये हमारा आर इन है, ये हमारा आर एफ है, ठीक है, और ये वी इन है। तो वी आउट हम लोग निकाल लेंगे जो कि हमको निकालना है। दिस इज इक्वल टू माइनस आर एफ कितना दिया हुआ है 200 किलो ओम, आर इन कितना दिया हुआ है 2 किलो ओम, तो किलो किलो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, इनटू वी इन कितना है 2.5 मिली वोल्ट। ठीक है, चलिए, तो हटाइए यहां से, एक जीरो गया। दिस इज इक्वल टू कितने बार, माइनस 10 इंटू 25, 10 की पावर -3। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया 250 मिली वोल्ट। 250 मिली वोल्ट मेरा आउटपुट हमको मिला। चलो, तो ये तो इजी था, इसको आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हो। ठीक है ना, सॉल्यूशन हमने इसका देखा। चलते हैं, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, क्या है, फॉर ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये हमारा कौन सा एम्पलीफायर था, ये हमारा कौन सा एम्पलीफायर था, इन्वर्टिंग। इनवर्टिंग कैसे पता चलता है इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है। आप देखो, ये इनपुट वोल्टेज कहाँ दिया हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और वहां पे इनपुट वोल्टेज, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है वी इन, ये कहाँ दिया हुआ है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है, तो पहले तो इसका क्लोज लूप गेन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इसका क्लोज लूप गेन निकालने के लिए डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ वी इन है तो यहाँ का भी वोल्टेज क्या होगा, वी इन होगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी इन होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो हुआ आई, और ये करंट इधर फ्लो नहीं होगा क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस वेरी लार्ज होता है, तो सारा का सारा करंट इधर फ्लो हो जाएगा आई एफ। तो सेम कंडीशन वी विल अप्लाई आई इक्वल टू व्हाट, आई एफ। अब यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आई हमारा क्या होगा, जीरो, यहाँ क्या है, 0 वोल्ट है, ग्राउंड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 माइनस वी इन, ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट, आर आई। ठीक है ना, और अगर हम यहां से काउंट करें तो दिस इज इक्वल टू वी इन
माइनस वी इन माइनस हमारा क्या हो जाएगा, वी आउट डिवाइडेड बाई आर एफ। ठीक है, तो वी इन को एक तरफ कर लेते हैं, यहां से वी इन को एक तरफ कर लीजिए और वी आउट को एक तरफ कर लीजिए, तो वी आउट डिवाइडेड बाई आर एफ ऐसा हो गया। ठीक है ना, इसको उधर ले आए और इसको इधर ले जाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर एफ, 1 अपॉन आर एफ। ठीक है, इसको ले गए इधर तो प्लस 1 अपॉन आर आई, ये ऐसा हो गया, वी इन ऐसा हो गया। ठीक है, हमने इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आए, वी इन निकाल लिए हमको। सो दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वी आउट अपॉन वी इन, ये क्लोज लूप गेन हुआ, आर एफ से यहां मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, आर आई आर एफ, यहां हो गया आर एफ प्लस आर आई, तो यहां से आर एफ से ये आर एफ कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम फर्दर लास्टली यहां पे लिखें तो ये क्लोज लूप गेन इन्वर्टिंग के केस में कितना हो जाएगा, आर आई देखो, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ इंटू आर आई। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया क्लोज लूप गेन। यू कैन इजिली फाइंड द क्लोज लूप गेन। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे क्लोज लूप गेन जो होगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 1 प्लस आर एफ। व्हाट इज आर एफ, 100 किलो ओम, और आर आई कितना है, 10 किलो ओम, दोनों किलो किलो में है, ये भी चेक करते रहना है आपको। कैंसिल करेंगे हमारा हो जाएगा 11, तो क्लोज लूप गेन हमारा क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमको सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, स्लीव रेट। ठीक है, स्लीव रेट डिवाइडेड बाई 2 पाई वीपीके। ठीक है ना, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, वीपीके किसको बोलते हैं हम लोग, पिक आउटपुट वोल्टेज को। ये क्या है हमारा, पिक आउटपुट वोल्टेज, पिक आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, स्लीव रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, हम यहाँ पे मिस करके लिखना, तो लेट मी चेक स्लीव रेट क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है। 0.5 वोल्ट दिया है, तो गिवन स्लीव रेट इज गिवन। ठीक है, 0.5 वोल्ट दिया है, तो स्लीव रेट इसका 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। स्लीव रेट 0.5 क्या दिया है, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, चलिए, तो ये दिया हुआ है। अच्छा, पिक टू पिक वोल्टेज है ना, पिक वोल्टेज हमको कैसे मिलेगा, यहां देखो ACL, दिस इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ACL हमको आ गया कितना, 11, तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट इज इक्वल टू 11 वी इन, एंड दिस इज इक्वल टू 11, और वी इन कितना दिया हुआ है, 1 VPP। इसका मतलब है ये 11 VPP हो जाएगा। तो हमको चाहिए VPK, V आउट डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है ना, तो ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.5 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है ना, तो ये सारा पैरामीटर हमारा निकल गया, स्लीव रेट निकल गया, VPK निकल गया, पुट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, तो यहां से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
चलिए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर से देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सर्किट, एक्चुअली ये एक समिंग सर्किट, एडर सर्किट। हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ओपन में आपको एडर सर्किट के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये जो एडर सर्किट का आउटपुट होता है आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट करके निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं आउटपुट वोल्टेज in case of adder circuit will be given by minus RF divided by R sum of the input voltage V1 plus V2 plus V3। यही है हमारा, तो V1 V2 V3 दिया हुआ है, और ये सारे R का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या है हमारा R है, these all are what R, and this is nothing but it is what RF। पुट कर लो, आउटपुट निकाल दो। -10 किलो है, ये सब भी किलो में ही है, ठीक है, ये सब किलो में ही है। तो जब ये भी हमारा किलो में है तो हम लोग यहाँ पर 10 यूज कर सकते हैं, किलो किलो कैंसिल हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज V1 3 + 1 + 8, 3 + 1 + 8, दिस इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप एनालिसिस भी कर सकते हैं इसका। यहाँ पे 0 वोल्ट ले ले, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। करंट यहाँ पे I1 I2 I3, और ये करंट क्या हो जाएगा I के बराबर हो जाएगा। यही करंट I हमारा इधर भी जाएगा। तो यू कैन यूज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑल्सो। आप पीछे जा करके वहां पे वीडियोस में आप देख सकते हैं, या नोट्स अगर बनाए होंगे तो वहां देख सकते हैं किस तरह से मैंने निकलवाया है। तो मैंने फाइनली डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया फॉर्मूला और निकाल दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा एडर सर्किट है बिल्कुल। अब इस एडर सर्किट में हमारा जो वोल्टेज दिया हुआ वो अलग अलग है, और ये रसिस्टर भी अलग अलग दिया हुआ है। अच्छा, रसिस्टर अलग अलग होता है तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज होता है दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी गिवन बाय माइनस साइन, ठीक है ना। और जो ये होता है हमारा RF डिवाइडेड बाय R1 V1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R2 V2। और भी होता तो और भी लेते, यहाँ 2 ही वोल्टेज है। तो एक्चुअल रिजल्ट यही होता है, R1 R2 बराबर कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे R1 और R2 अलग अलग दिया हुआ है, एक 33 दिया हुआ है किलो ओम और एक 10 किलो ओम दिया हुआ है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर ले और तब V1 की वैल्यू पुट करे। तो RF कितना है 330 किलो में है, बिल्कुल ध्यान रखना यूनिट का। 33 V1 330, R2 कितना दिया हुआ 10, ठीक है ना, V2 कैंसिल करो, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस कितना आएगा 11 V1 और प्लस 33 V2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 टू गेट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर V आउट के लिए माइनस, ठीक है, 11 V1 है और वहां पे V1 है तो V1 पुट कर दीजिए डायरेक्टली इंटू 50 साइन 1000t प्लस 33 इंटू 10 साइन 3000t, एंड दिस इज योर आंसर। ये वोल्ट में आ जाएगा, बाकी इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला का अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट एनालिसिस कीजिए। यहाँ भी आप कर सकते थे कि ये पोटेंशियल कहाँ पे 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 वोल्ट होगा। यहाँ से आने वाला करंट I1 और यहाँ से लेट आने वाला करंट I2 दोनों मिल करके I हो जाता, और यही I करंट पूरा का पूरा यहाँ सर्कुलेट होता। तो यहाँ पे आप नोडल लगा सकते थे। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, इस प्रकार का इक्वेशन आपको मिलेगा। यू कैन सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज, बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में और भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर से दे सकता है, उससे भी आप एक आध क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।